सभी लोग इस बात को इस कथा में, क्योंकि और भी आप लोग कथा सुन तो लेते हो, भागवत सुनते हो, राम कथा सुनते हो, ये तो क्षेत्र ऐसा है, हमारे राम जी का क्षेत्र है। हमारे प्रभु इस रास्ते से खूब आए, यहाँ विश्राम किए, यहाँ उनको शांति मिली है। प्रयाग में गए स्नान, यही रास्ता है, तो हमारे प्रभु यहाँ आए। इस स्थान का बड़ा महत्व है। लेकिन हमारे भगवान जब आए तो हमारे भगवान के प्रेम में उनके पिताजी महाराज दशरथ जी की जो मृत्यु हुई, उनकी अकाल ही मृत्यु हुई थी। उनका भी श्राद्ध तर्पण उपाय राम जी ने स्वयं किया है, क्योंकि मोक्ष नहीं हुआ था महाराज दशरथ का, केवल अकाल मृत्यु, राम जी के विरह में मृत्यु हो जाने के कारण। अब बताओ, महाराज दशरथ जी को किसी ने गोली मारा है? कोई बीमारी हुई? हट्टे कट्टे बढ़िया सुंदर थे, चक्रवर्ती थे, सम्राट थे, कोई बीमारी नहीं। पुत्र शोक में उनकी मृत्यु हो गई। पुत्र शोक में इस तरह से जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जब उनकी सेवा नहीं होता, उनकी सेवा अच्छे ढंग से जब हमारे घरों में नहीं होता है, उनकी आत्मा तड़पती है। और वो डर के मारे बुढ़ापा के कारण, क्योंकि उनका हाथ पर काम नहीं करता है, तो वो कह नहीं पाते हैं, अंदर अंदर तड़पते हैं। और आपसे दुखी होकर के आपके घर में जो बुजुर्ग है उसकी मृत्यु होती है, तो उसकी मृत्यु से उसको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलती है, वो भी एक प्रेत होने का कारण बनता है। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण का बड़ा ही सहयोग है कि इस कथा से हमें ज्ञान होता है, और अज्ञानियों की तरह से सब कुछ करते। अगर आपके घर में कुछ है तो सबसे पहले मैंने तो देखा नहीं, अगर कोई कुछ बताता है तो आप लोग कहोगे मैंने तो देखा नहीं, मेरा तो जन्म नहीं हुआ। अरे तेरे जन्म से क्या मतलब है? उसका तो जन्म तुम्हारे खानदान में हुआ ना, तुम नहीं देख रहे हो, वो तो तुम्हें देख रहा है। कोई आकाश में, कोई गड्ढा में, कोई नरक में, कोई ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देखते रहते। हमारे कुल में कोई धर्मात्मा पुत्र हो, हमारे कुल में, हमारे वंशज में कोई धर्म करने वाला महात्मा बेटा पैदा हो, जो कि हमें तर्पण करे, श्राद्ध करे, मुझे जल दे, रोटी दे, वस्त्र दे, कि हमें मुक्ति मिल जाए। ऐसी कामना हमारे और आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, जो पितृ हैं, करते हैं। पितृ और प्रेतों में भी अंतर होता है। जब हम भागवत करते हैं और गया जाते हैं, उसमें पितृ तो आराम से चले जाते हैं, लेकिन जो प्रेत योनि जिसका हो गया है, वो गया नहीं जाते हैं। उनके लिए अलग से जो व्यवस्थाएं सृष्टि के क्रम में बना है, वो उपाय करना पड़ता है। फिर उस उपाय से उस प्रेतों को शांति मिलती है। और जब हमारे घर के पितृ प्रेत जब शांत रहेंगे, तो हमारे बाल बच्चे, हमारा पति और हमारा परिवार सुखमय होगा। ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा है।